अंडरस्टैंड। अनिका की बातों पे तुम इतना स्ट्रेस क्यों हो जाती हो? यू नो राइट, इस हालत में तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। तो जस्ट काम डाउन टिया। आई कांट। जब तक अनिका उस घर में है, आई कांट काम डाउन स्वेताना दी। कम ऑन टिया, भूल गई हमने क्या डिसाइड किया था? पर्सनल दुश्मनी को मेन गोल के बीच में नहीं आने देंगे। Why don't you guys get it? ये पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जब तक अनिका उस घर में है, वो हमारे लिए डेंजरस है। अनिका को यकीन है कि ये बच्चा शिवाय का नहीं है, और उसने मुझे धमकी दी है कि वो सच का पता लगा के रहेगी। हम समझ के टिया। Now don't take stress. क्योंकि अब स्ट्रेस लेने की बारी ओबरॉयज की है। मतलब? मॉम, आई थिंक टाइम आ गया है दाई माँ वाला पत्ता फेंकने का। Absolutely true. कल का दिन मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय अपनी जिंदगी में नहीं भूलेगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और फिर ओबरॉयज की बर्बादी शुरू। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जस्ट वेट एंड वॉच। What? दाई माँ? ओके, मैं आ रहा हूं। दाई माँ? क्यों? दाई माँ? आपने मुझे पहचान लिया? हाँ? मुझे किसी का फोन आया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। आप यहाँ कब आई और मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और मुझे पता ही नहीं था आप यही इसी शहर में। आप ठीक है ना? हाँ, मुझे आना पड़ा बेटा, इलाज के लिए। कैसा इलाज? क्या हुआ है आपको? बताइए। शिवाय, डोंट वरी, इनका इलाज ऑलरेडी चालू हो चुका है। मिसेस कपूर? या एक्चुअली मैं दाई माँ से हॉस्पिटल में मिली थी ड्यूरिंग माय रेगुलर चैरिटी विजिट्स, और वहीं पे मुझे पता चला कि ये आप लोग की नैनी रह चुकी है बचपन में, और एक्चुअली इनके मन में एक सच था जो ये आपको बताना चाहती थी, इसलिए मैंने ही आपको फोन करके बुलवाया यहाँ पे। माँ, कैसा सच? वो सच जो बरसों से मैंने अपने दिल में छुपा के रखा। देखो, मुझे नहीं पता मेरी कितनी सांसें बाकी हैं, लेकिन मरने से पहले वो सच मैं तुम्हें बता के जाना चाहती थी, ताकि मरने के बाद दिल पे कोई बोझ ना रहे। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आप लोगों के काम करती थी, हाँ, तभी मुझे मालूम पड़ा था कि ओके, बताइए कि वो बताइए, आराम से कि ओबरॉय साहब का बेटा नाजायज है। कह रही हैं आप? किसकी बात कर रही हैं आप? शिवाय, दाई माँ मुझे ऑलरेडी बता चुकी है, तेज सिंह ओबरॉय का बड़ा बेटा ओमकारा नाजायज है। दाई माँ, क्या ये सच है? बताइए मुझे। हाँ, क्या? ओबरॉय साहब का बड़ा बेटा मैं बता देती हूँ, मैं शिवाय को बता देती हूँ। दाई माँ, आप आराम कीजिए। शिवाय, ये सच्चाई सुन के मैं भी उतनी ही शॉक थी जितना कि आज तुम शॉक्ड हो।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये बात मैं तुम्हें बताऊं तो शायद तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने फोन करके यहाँ तुम्हें बुला लिया ताकि ये सच्चाई तुम खुद दाइमा के मुंह से सुन सको। शिवाय, दाइमा ने जो कहा वो सच है। एक्चुअली तेज भाई साहब ही वांटेड, उनको एक वारिस चाहिए था ओबरॉय एम्पायर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जानवी उस टाइम कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसलिए तेज भाई साहब ने अपने मिस्ट्रेस का सहारा लिया। He took help from her. उस वक्त they were abroad, और जब वो वापस आए तो जानवी के हाथों में एक बेटा था, ओमकारा, जो दरअसल उनका अपना नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे अपना मान लिया था। So actually speaking, ओमकारा तेज ओबरॉय का नाजायज बेटा है। It's really shocking, शिवाय। I mean कि मुझे ही सुन के इतना धक्का लगा है तो I can just imagine कि तुम पे क्या बीत रही होगी। और किस किस को पता है? तुम्हारे दाइमा और मेरे अलावा ये राज कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि टिया भी नहीं। गुड, ये राज किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। Of course not, शिवाय, किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों मिसेस कपूर? Come on, शिवाय, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। After all, we are a family. और बात जब फैमिली की आती है तो राज को राज रखना और भी जरूरी और आसान हो जाता है। Come to the point, मिसेस कपूर। Okay, coming to the point. तुम मेरे फैमिली के मेंबर बनने में जितनी देर करोगे, ये राज उतनी ही जल्दी सामने आ सकता है। तो आप मुझसे सौदा कर, इस राज को राज रखने की कीमत मांग। देखो शिवाय, मुझे गलत मत समझो। जो मैं मांग रही हूं ना, वो तो तुम वैसे ही करने वाले हो, राइट? इट्स जस्ट दैट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूं कि डोंट वेस्ट टाइम। आई मीन, अनिका से डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर लेके उसे जल्द से जल्द ओबरॉय मैंशन से रफा दफा कर दो, और अगर नहीं तो दाइमा की स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है ही, एंड आई एम श्योर तुम नहीं चाहोगे कि मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पूरे फैमिली के सामने लाऊं। देखो शिवाय, आई एम सॉरी, ओके? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी मजबूर हूँ। टिया की मॉम होने के नाते मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी टिया वहाँ ओबरॉय मेंशन में खुश तब तक नहीं रहेगी जब तक उस घर में अनिका रहेगी। इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग यू कि अनिका से डिवोर्स ले लो और उसे घर से बाहर निकाल दो। अब तुम इसे राज रखने की शर्त समझो या फिर एक माँ का अपने बेटी के लिए प्यार। इट्स द सेम थिंग, लेकिन तुम्हें तो ये करना होगा।